प्रतिक्रमण किया हो, तो श्रावक प्रतिक्रमण में भी आप क्या कहते हैं? थूलाओ प्राणाई वायाओ वीरमणम, स्थूल प्राणातिपात का विरमण। बोले ये क्या भारी भारी आ गया भाई। तो जो श्रावक होता है वो स्थूल मतलब मोटा मोटी त्याग करता है, छोटी छोटी चीजें छोड़ देता है, मतलब आवश्यक क्रियाओं की तो आगार रखता है। तो अनावश्यक या अत्यधिक या क्रूर प्रचुर हिंसा जहां होती है उसका सामान्यतः त्याग करता है। और प्राणातिपात मेन वर्ड है हिंसा की, एक ही हिंसा का त्याग, जैसे आपने कहा त्याग संयम, तो आंशिक रूप में ठीक है, पर मूल है प्राणातिपात विरमण। विरमण मतलब एक तरह से उससे त्याग, उसमें रमण नहीं करना, उसमें लीन नहीं होना। कितना गहरा शब्द दिया, एक त्याग करना, एक छोड़ना, एक नहीं करना, और एक विरमण। तो विरमण भी बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। रमण मतलब उसमें लीन हो जाना, रम जाना अंदर, और विरमण मतलब हिंसा तो काम पड़ सकता है अभी भी, पर हिंसा में लीन तो मत हो जाओ। एक एक हिंसा हो गई या हिंसा करनी पड़ जाती है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में कई क्रियाएं उसकी हैं, संसारिक जीवन की क्रियाएं, आवश्यकताएं, कर्तव्य, जिम्मेदारी, जरूरतें, आदमी क्रियाएं कर लेता है, पर क्रिया के अंदर मशगूल हो जाता है, क्रिया के अंदर हर्ष विभोर हो जाता है, क्रिया के अंदर आनंदित हो जाता है, तो क्रिया का पाप ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और कई बार क्रियाओं के अंदर इतना लीन हो जाता है कि वो निकाचित कर्मों का बंधन कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति है वो समान रूप से क्रिया कर रहा है, समान जीवों की हिंसा हुई है, समान प्रकार की क्रियाएं हुई है, पर उसमें रमण नहीं करता है, उसमें लीन नहीं होता है, उसमें मजा नहीं लेता है, उसमें इंटरेस्ट ले लेके नहीं करता है, उसमें लीन नहीं होता है, तो क्या उसके कर्म बंधन सिमिलर होंगे? तो उसके कर्म बंधन बहुत स्थूल होंगे, मतलब जैसे धूल की तरह कि उठे और धूल झड़क गई, थोड़ी सी तपस्या की वो कर्म चले गए। जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, योगिता। तो जैसे तो हमारा योग ऐसा हमें मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, धर्म का थोड़ा सा योग मिला, वो कर्म चले गए। तो हमें क्या करना है? हमें समझना है उस शब्द की मीनिंग को। तो आज हमने एक इंटरेस्टिंग शब्द देखा, वो क्या है? विरमण। अब विरमण भी किसका? तो आप बोलेंगे अहिंसा बोल दो, तो अहिंसा तो सरल था, ये प्राणातिपात ये बड़ा भारी शब्द आ गया। पर ये प्राणातिपात शब्द बहुत गहरे मीनिंग तक हमें ले जाता है। ये अहिंसा, हिंसा मत करो तक सीमित नहीं करते हुए हिंसा की क्या प्रकार हो सकते हैं उसकी गहराई तक ले जाता है कि प्राणातिपात, प्राण का अतिपात न करूं। पात यानी सामान्यतः पात मतलब गिरना, गिराना, मतलब किसी को मैं गिराऊं भी नहीं, किसी को परेशान ना करूं, किसी की हिंसा ना करूं। पर किसकी हिंसा ना करूं? प्राणों की। प्राण जो होते हैं, जैसे कहते हैं ना कोई आदमी मर जाना, क्या बोलते, उसके प्राण चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए, ये निष्प्राण हो गया। पर जैन दर्शन में प्राण की भी एक सूक्ष्म व्याख्या की गई। छठा बोल प्राण 10, 5 इंद्रियों को भी, एक एक इंद्रिय का भी एक एक प्राण माना। मतलब किसी को आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि उसके कान दुखने लग जाए, आप जोर जोर से लाउड म्यूजिक पर कुछ कर रहे हो, तो वो भी किसी के कष्ट देने की बात है, वो भी प्राणातिपात हो। आप जोर जोर से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जो सुनते ही आदमी को एकदम द्रवित हो जाता है, दारुण होता है, कष्टप्रद होता है। आप चाहे हिंसा तो नहीं कर रहे हो, पर गाली बोल रहे हो, कटु शब्द बोल रहे हो, ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हो, ऐसे मर्म भेदी शब्द बोल रहे हो कि दूसरे को दिक्कत हो जाती है।
तो वह भी एक हिंसा है। तो ऐसे मन वचन काया के लेवल पर कहे, 5 इंद्रियों के लेवल पर कहे, किसी का आयुष्य चला गया, सांस रुक गई, ये तो है ही, पर ये जो सूक्ष्म लेवल की जो क्रियाएं हैं उनसे होने वाली हिंसा को भी हिंसा के रूप में परिलक्षित करते हुए शब्द क्या आया? प्राणातिपात, कि किसी के प्राणों को भी कष्ट न पहुंचाया जाए, किसी लेवल पर न किया जाए। तो जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म शब्द तो नहीं मिलता है, पर अहिंसा परमो धर्म कहा जाए जैन धर्म के लिए तो गलत भी नहीं होगा। तो वहां अहिंसा को बहुत गहराई से प्रतिष्ठित किया गया। उसके लिए शब्द क्या है? प्राणातिपात विरमण। ये शब्द अपने आप में एक गहरे मीनिंग को लेकर, तो आज से हम एक ये प्रण करें, प्रयास करें कि कोई भी हिंसा की क्रिया हो तो हिंसा की क्रिया न हो, ये तो नंबर 1 है, पर यदि होती भी है तो उसकी शाबाशी, उसकी अनुमोदना, उसमें उत्साह, उसमें आनंद, उसकी तारीफ, उसमें मशगूल होना, उसमें लीनता से हम बचने का प्रयास करें। बिल्कुल विरमण का लक्ष्य है, उसमें रमण न करें। आप बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो कोई प्राचीन एग्जाम्पल बता सकता है जिसने लीनता दी और कठोर चिकने कर्म का बंधन किया? क्रिया तो ऐसी थी जो गृहस्थ जीवन में आदमी करता है, नॉर्मल है, पर उसने मशगूल हो गया, लीन हो गया, रमण कर लिया और ऐसे भारी कर्म बांधे कि कर्म भोगने में बहुत कठिनाई आई। पर ये कॉमन तो नहीं है ना, पर ये कॉमन क्रिया है भी नहीं कि हर आदमी करता हो। आप में से कौन ऐसा करता होगा कि मेल से कोई भैंसा बनाएगा, मारेगा? ऐसी क्रिया तो बहुत ही, ये तो रेयर एग्जाम्पल है, पर है एग्जाम्पल ऐसा ही कि वो क्रिया तो सामान्य करता है पर परिणाम असामान्य होता है, क्योंकि भावना बहुत पैदा होती है। अपन कुछ ऐसी मूवी देखते हैं तो उसमें तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कोई मूवी देख रहे हैं और आपका मन होता है कि मैं भी उसको मार दूं, ऐसा कर दूं, बराबर है। पर कोई ऐसा प्राचीन एग्जाम्पल जिसमें लीन हुआ और इतने भारी कर्म बंध गए कि इसको भोगना बहुत कठिन हो गया, उसका उदाहरण क्या पूछा? निकाचित कर्म का बंधन हुआ। नहीं, कहानी क्या है वो तो बताने से हो। तो एक उदाहरण जो आप सबने शायद कई बार सुना है, काचर का सुना है? क्या है घटना, बताइए। नाम याद नहीं, जैसे काचर छीलते थे तो मन का एक ही साथ मैंने बिना थोड़े काचर छील दिया, एक साथ उनके स्किन छील। तो उन्होंने क्या किया, काचर का जो फल होता है, काचर की सब्जी होती है ना, काचर को क्या बोलते हैं? वेजिटेबल बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं? वेजिटेबल। तो काचर नामक एक वनस्पति को एक बहन होती है, भाई होते हैं, स्कंदक, आगे जाके स्कंदक मुनि बनते हैं, पर वो तो पूर्व जन्म की उनकी घटना है। तो स्कंदक मुनि का जीव पूर्व जन्मों में, एक जन्म में वो काचर का जो फल वनस्पति है उसको इस तरह से छीलते हैं। जनरली कोई भी चीज छीली जाती तो एक छिलका निकालते हैं, अगर इसका एक छिलका निकालेंगे तो छिलका निकलेगा, तो वो एक छिलका निकालेंगे वो अलग चला जाएगा, फिर ये छिलका अलग, ऐसे करके छीला जाता है सामान्य थे। पर वो इस तरह छीलते कि ऐसे एक कंटिन्यू रखते हैं उसको, कैसे ऐसे ऐसे ऐसे, और उसको थोड़ा थोड़ा एंगल ऐसे बदलते जाते हैं, और पूरा जो काचर है पूरा गोल 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 पूरा चारों ओर का कवर निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं कवर कहीं से भी टूटता नहीं,
और कवर निकालने के बाद उस कवर को मतलब छिलके को ऐसे रखते हैं, और बाहर से कोई आता है तो वो देखता है कि ये गाजर का फल है, और देखता है हाथ में लेता तो ये तो खाली छिलका ही। पर किसी को भी लगता क्या है ये पूरा का पूरा फल पड़ा है, जबकि फल तो अंदर से निकाला जा चुका, ये केवल छिलका। पर छिलके की ऐसी एकदम आर्टिस्टिक प्रस्तुति देखकर कई लोग प्रशंसा करते हैं, और वो खुद भी अपनी प्रशंसा में बहुत ज्यादा लीन होता है। उसने एक हिंसक क्रिया की, एक फल है, ये भी एक जीव है, वनस्पति भी एक जीव है, जीव को छीलना है, काटना है। पर गृहस्थ जीवन की आवश्यकता है, उसे एक फल सब्जी काटनी होती है, सुधारनी होती है, संवारनी होती है, उसको एक संस्कृत करके उसको उपयोग में लेनी होती है, ये उसकी आवश्यकता थी। तो आवश्यकता के लिए नहीं, परंतु वो उस हिंसा में उसने रमण किया, उसने लीन हुआ, उसने उसकी प्रशंसा की, अनुमोदना की, उसने उसमें गहरी आसक्ति की फीलिंग लाई और गहरी अनुमोदना में वो चला गया। तो इस हिंसक क्रिया के अंदर उतनी ज्यादा लीनता के कारण अब क्या हुआ है, कर्मों का ऐसा बंधन हुआ कि स्कंदक मुनि के जीवन में ऐसी घटना भी आती है कि राजा आदेश क्या देता है कि इस मुनि की चमड़ी को छीला जाए। आप बोलिए कि एक पंचेंद्रिय साधक मुनिराज की चमड़ी को छीलना और एक फल सब्जी को छीलना कितना अलग अलग चीज है। आप बोले फल सब्जी को छीला तो ऐसा पाप लगेगा, तो हम तो भैया जो ये बेचारे रेस्टोरेंट चलाते उनका क्या होगा। तो आए दिन कितने कितने किलो किलो टनों टन का काम करते हैं, जैसे ऑर्डर्स देते हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं। पर समझना है कि हिंसा होना और हिंसा में रमण करना ये दो अलग अलग चीज। तो हमें ये क्रियाएं तो संसार में गृहस्थ के जीवन में लगती रहती हो, तो उसमें रमण न हो, इसका हमें विशेष ध्यान देना है, तो हम काफी हद तक हिंसा से बच सकते हैं। अब ऐसा ही एक आप कोई उदाहरण बताइए कि अध्यात्म में रमण किया, क्रिया तो बहुत छोटी थी पर रमण किया और जीवन को तार दिया। क्रिया छोटी पर रमण पूरा। वो उस दिन मैंने बताया ना, मरा मरा को राम राम ने बदल दिया आपने और काम हो गया पूरा। वाल्मीकि का जीवन बदल गया। तो वाल्मीकि मरा 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 बोल रहा था, मरा मरा का कब राम राम हो गया और राम राम का ध्यान लग गया और अंदर से हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसी भी एक घटना प्रसंग हो सकती है। मैं तुरु मेरी नाव तेरे, ये अति मुक्तक मुनि का प्रसंग है कि वो अनेक साधु मुनिराज होते हैं, जंगल की उनकी क्रिया होती है, उनको जाना होता है अपने उसके लिए शुद्धि क्रिया के लिए। पर वहीं पे जंगल में अचानक बारिश आती है, पानी का एक बहाव होता है, पात्र हाथ में होता है और वो देखता है कि भाई एक चलो भाई, तो अपने उसको डालता है, वो बोले मैं तेरू मेरी नाव तेरे। तो वो खेलने लग जाता है। तो क्या उस क्रिया से आपको लगता है कि उसने अध्यात्म का बहुत बड़ा बंधन किया, अध्यात्म का बहुत बड़ा क्रिया की? भाव तो अच्छे थे, परंतु सचित जल है, कच्चा पानी है, साधु का उपकरण है, तो उल्टा हुआ क्रम। उस नादानी के कारण भगवान महावीर तक उनकी कंप्लेन चली गई और संत लोगों ने कंप्लेन किया, आप बाल साधु को दीक्षा तो दे दिए पर ये देखो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो भगवान महावीर ने क्या कहा कि सबके अंदर सबसे पहले केवल क्या इसको होने वाला, सबसे पहला केवल इस परिषद में कौन होने वाला, ये होने वाला, सब साधुओं, सबकी बोलती बंद। महावीर प्रभु के सामने कौन क्या बोले। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैं तेरू मेरी नाव तेरे, ऐसा करने से उसके ऐसा कर्म का योग बना, तो नहीं।
बल्कि भगवान महावीर ने कहा कि देखो अभी कितनी एकदम उस लेवल पर है, बाल सुलभ चेष्टा है, चंचलता है इसमें, पर इसमें जागरूकता आनी है। और जागरूकता इस कदर आएगी कि इसी जन्म में ये केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये चंचलता है, ये प्रमाण है, और ये छठे गुण ठाने का परिणाम है। छठे गुण स्थान में संयमी तो बन गया है, फिर भी प्रमाद जीव कर लेता है। कभी किसी साधु को प्रमाद करते हुए देख लेते हो, उसे सजग करना चाहिए, उसे जागृत करना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। पर ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि साधु ने प्रमाद कर लिया कभी तो ये डूब गया। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने साधुत्व लिया है, और यदि साधुत्व में वो सजगता लाएगा जिसे लानी भी चाहिए, और हो सकता है कि आप निमित्त बनो उसकी सजगता में, उसकी सजगता से वो आगे बढ़ जाए, वो तर जाए और आपको भी तार दे। जैसे वो कहता है मैं तिरू मेरी नाव तेरे, वो कहेगा मैं तिरू मेरे तारक को भी तारू। जो मुझे तारने के लिए जिसने एक भूमिका निभाई उसको मैं भी तारू। तो हम अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि समय अपनी सीमा के साथ, अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सबको भी जीवन में आगे बढ़ना है। तो ऐसे अनेक घटना प्रसंग है जो हमें कहते हैं कि कैसे हमें तरना है और तारना है। तो आज हमने एक शब्द पर प्रमुख बात की, वो है विरमण और रमण। तो हमें अध्यात्म के भावों में रमण करना है और हिंसक और अनुचित भावों से विरमण करने का लक्ष्य रखना है। कभी भी प्रतिकूल कार्य करने पड़ भी जाए, प्रतिकूल स्थितियों में अन्यथा भाव आ भी जाए, तो उसमें कम से कम रमण न करे, उसमें लीन न रहे। यानी वो भाव आया, कितना जल्दी उस भाव से मैं वापस बाहर आ जाए। एक भाव आता है, एक बहाव हो जाता है। भावों में हमें बहना नहीं है। भाव आ सकते, हिंसक भाव आ सकते, कटुता के भाव आ सकते, नकारात्मक भाव आ सकते हैं, द्वेष के भाव आ सकते हैं, राग के भाव आ सकते हैं, कोई भी बुरे भाव आ सकते हैं, पर भाव के बहाव में न चले जाए। भाव से वापस बाउंस बैक जल्दी से जल्दी करने का लक्ष्य। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बता। वो भी एक प्रसंग है प्रसन्न चंद्र राजर्षि का, कि भाव भाव में वो लीन होता है और वो कहते हैं कि अभी तो ये पहली नारकी का बंधन। बोले ध्यान 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 कर रहा है खड़े होकर, पर ध्यान ध्यान में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं कि मेरा बेटा है, शत्रुओं ने अटैक कर लिया, मैं युद्ध में उतर गया हूं और मैं बस शत्रु सेना को खत्म करने के लिए सेनापतित्व कर रहा हूं, पूरी सेना को मैं लीड कर रहा हूं। ऐसे ऐसे भाव मन में आ रहे हैं। सातवीं नारकी का बंधन हो, और धीरे 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 बोला कि अभी तो ने 26वें देवलोक का बंधन। ऐसे भाव है कि अभी बंधन हो तो 26वें देवलोक का, और अभी बंधन हो तो मोक्ष, केवल ज्ञान हो गया है बंधन, केवल ज्ञान हो गया है। भाव भाव में बस उस श्रेणी चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, और ऐसा चढ़ते हैं कि बस केवल ज्ञान हो जाता है। वो प्रसन्न चंद्र राजर्षि का प्रसंग है, भाव भाव में श्रेणी आरोहण का। तो ये है रमण का, आत्म रमण का उदाहरण। तो ये आत्म रमण के उदाहरण, भव भ्रमण के उदाहरण, अनेक ऐसे उदाहरण हम जैन शास्त्रों में देखते हैं। तो जैन शास्त्र मूलतया भाव धारा पर पूरा फोकस करते हैं। तो हम भाव पर काम करें, और भावों पर काम करने के लिए विशेष ध्यान दें कि कोई नकारात्मक भाव आ जाए तो पहचान ले और उस भाव से वापस बाहर आ जाए। उसमें कभी रमण न करे, और ऐसे भाव आ गए हैं उसका प्रतिक्रमण करे। क्या करे? रमण तो न करे, प्रतिक्रमण करे। कैसे अपनी भाव साधना में और आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम आगे की चर्चा आगे के क्रम में कर सकेंगे। ओम अरहम।